बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ की खास खबरों के साथ मैं हूं ताहा। मंडी बहाउद्दीन की अहम इलाकाई खबरों से आप लोगों को आगाह करते हैं। बुशरा चौधरी MSTHQ हस्पताल और डॉक्टर्स के दरमियान तनाज़ा गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया की जीनत बनता आ रहा है। इस हवाले से इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। हमारे नुमाइंदे नदीम हाकीवाले ने बुशरा चौधरी MSTHQ हस्पताल और डॉक्टर जमाल दरख्वास्त दहिंदा से बातचीत भी की है। इस हवाले से इंक्वायरी कमेटी और महकमा हेल्थ का हतमी फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम हाकीवाला। मैं इस वक्त THQ हॉस्पिटल फालिया में मौजूद हूं। अभी मेरी ये MS से भी तफसीली मुलाकात हुई है और यहाँ पे डॉक्टर जमाल साहब हैं जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी हुई है करप्शन के हवाले से, उनसे भी मेरी तफसीली बात हुई है और यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी अपना काम कर रही है। मगर इन दोनों साहिबान से मेरी तफसीली बात हुई है। कल से आवाम देख रही है कि यहाँ पे यंग डॉक्टर जो हैं तकरीबन 9 अफराद हैं जिनकी तरफ से MS फालिया पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये करप्ट हैं, करप्शन करते हैं और करप्शन के हवाले से संगीन इल्ज़ामात थे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का जिक्र किया। अभी जब मैंने आके इनसे मौक़िफ़ लिया है तो MS का ये मौक़िफ़ था कि मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं मांगी, ना ही मैंने इनसे कोई रिश्वत ली है। मैं 2.5 साल से इधर तैनात हूँ और बिल्कुल ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ये लोग भी मेरे साथ ठीक थे और इन डॉक्टर साहिबान ने बाहर जितने प्राइवेट हस्पताल हैं वहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए हैं। जब बाहर कोई भी इनको काम आता है तो यहाँ पे मरीज़ रीलो ख्वार होते रहते हैं और ये अपने प्राइवेट काम अपने पैसों की लालच से वहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे मरीज़ रीलो ख्वार होते हैं। और मैंने सिर्फ इनको इतना कहा कि आप अपने ड्यूटी टाइम में हॉस्पिटल में टाइम दिया करें, जिसकी वजह से इन डॉक्टरों ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। अब दोबारा मेरी जब जो दरख्वास्त दहिंदा हैं उनसे मेरी बात हुई है डॉक्टर जमाल साहब से, तो वो उनका मौक़िफ़ ये है कि मैडम साहबा को हम पहले तोहफ़े देते थे कि कभी इनको कपड़े लेके देते थे, कभी इनको जूते लेके देते थे, कभी कोई चीज़ ये हमसे डिमांड करती थी। तो अब ये हमसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जिसकी वजह से हमने ये एतराज़ किया है और हमने एप्लीकेशन दी है। अब यहाँ पे आप ख़ुद देखें कि अगर ये बंदे खुद ठीक हैं, अगर ये बंदे ईमानदार हैं, ये दरख्वास्त दहिंदा, तो ये मैडम साहबा को बकौल इनके कि हम इनको तोहफ़े तोहफ़ देते थे तो ये इनको क्यों देते थे। और दूसरा, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर तो मैडम साहबा ने मुझसे पैसे लिए हों, मेरे किसी दोस्त से लिए हों या किसी पर्सनल बंदे से लिए हों, तो वो तो करप्शन के ज़ुमरे में आते हैं कि ये करप्शन करते हैं। अगर इन्होंने पर्सनल, ये डॉक्टरों की बात मान भी लेते हैं कि इन्होंने पर्सनल अगर अपनी तरफ से कोई तोहफ़े तोहफ़ MS को दिए भी हैं, तो इन्होंने अपनी कोई नाअहलियाँ या अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए इन्होंने बतौर रिश्वत के तौर पे दिए हैं, वो करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आती। और इन डॉक्टर का जब मैंने इनसे ये सवाल किया कि मैंने कहा MS तो यहाँ पे तकरीबन 2.5 साल से मौजूद है, तो पहले आपकी तरफ से इल्ज़ामात क्यों नहीं आए? उन्होंने इसके बारे में कोई भी ऐसा रीज़नेबल जवाब नहीं दिया जिस पे हमारा ज़हन मुतमिन हो सके, क्योंकि पहले ये बिल्कुल इसी MS के साथ काम करते रहे हैं, 2.5 साल से काम कर रहे हैं और ये इनकी जायज़ नजायज़ बातें तकरीबन वो जब डॉक्टर साहब मानती रही हैं तो इनको ये MS काबिल कबूल थी। अब जब MS ने इनके ऊपर सख्ती की है, MS ने कहा है कि आपने ड्यूटी टाइम कहीं नहीं जाना, तो इन्होंने डॉक्टर के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। तो हमारा CO हेल्थ और जो इंक्वायरी कमेटी है उनसे ये मुतालबा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। ऐसे इल्ज़ामात की वजह से अगर आज आप इस MS का तबादला यहाँ पे कर देते हैं तो ये आप आवाम को एक गलत मैसेज देंगे। कल को कोई भी 9-10 बंदों का जत्था इकट्ठा होके किसी के ऊपर भी गलत इल्ज़ामात लगा के अपने ज़ाती मुफादात की खातर अगर उनको तबादले करवाते रहेंगे तो कोई भी अफीसर अच्छा काम नहीं करेगा। उसको पता होगा कि मेरे अमले से जब भी 9-10 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, हालांकि यहाँ पे तकरीबन 130 से 40 बंदे हैं जो मुख्तलिफ हैं, कोई स्वीपर है, वो सारा अमला MS के मातहत आता है। मैंने तकरीबन फ़र्दन हर बंदे से पूछा और इन 9 बंदों के अलावा मुझे कोई 10वां बंदा बिल्कुल इस हॉस्पिटल में नहीं मिला जिसने कोई भी शिकायत मुझे MS के हवाले से की हो। अगर MS बुरे हैं तो हॉस्पिटल में और भी तो बंदे हैं ना। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो बाहर ऑपरेशन वगैरह करने जाते हैं, इन 9 बंदों के अलावा कोई 10वां बंदा हमें नहीं मिला जिसने MS के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएं। तो ये डॉक्टर अपने मफादात की खातर
غلط الزامات لگا رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی ایم ایس کے بارے میں یا کسی بڑے ڈاکٹر کے بارے میں ینگ ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ یہ انہوں نے ایک اپنے آپ کو مافیا سمجھا ہوا ہے۔ ان کا یہ ذہن ہے کہ جب تک کوئی ایم ایس ہماری مرضی کے مطابق کام کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کام کریں گے، جب وہ ہماری مرضی سے ہٹ کے کام کرے گا تو ہم اس پہ الزامات لگائیں گے، ہم سٹرائک کریں گے، احتجاج کریں گے تو اس کو چینج کر دیا جائے۔ ہمارا سی او ہیلتھ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس انکوائری کو بالکل بوکس سمجھ کے فوری طور پہ خارج کیا جائے، اور ان کا یہ جو نجائز مطالبہ ہے وہ بالکل بھی تسلیم نہ کیا جائے، کیونکہ یہ عوام میں بالکل غلط جو میسج جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم حاکی والا، 94 نیوز، منڈی بہاؤدین۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے 94 نیوز کے ساتھ رہیے گا۔ آپ ہماری خبریں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔